हेलो स्टूडेंट्स, आपका अगेन स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट्स क्लासेज में। आज हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट में ट्रायंगल जो टॉपिक बीपीटी थ्योरम वगैरह आपको बताई थी, एबीटी थ्योरम भी आपको पिछली वीडियो में बताई थी, उन्हीं पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन ये आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने इस लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन करी है, उनको ड्राइव करके बताया कि वो चीज़ कैसे वहाँ पर प्रूव हुई है। अगर जिनको नहीं समझ में आया है एक बार उनको वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए क्यू, डी ई पैरेलल टू ए क्यू, यानी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है इस वाले फिगर में, पी क्यू आर में, एंड ए आर पैरेलल है डी एफ के। दो चीज़ें रखी हैं। देन प्रूव करना क्या है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, इसके पैरेलल। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है इसी को हमें लिखना है, थोड़ा सा सिंबल का यूज करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन में क्या लिखो, इसी में से 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं उन्हीं को लिखेंगे। पहले तो हमें दे रखा है एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। नंबर 2 हमको दे रखा है इसमें कि डी ई पैरेलल किसके दे रखा है, ए क्यू के, ओके, और ए आर पैरेलल दे रखा है डी ई के, ये हमको डी एफ के, सॉरी। तो देखिए, ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, और यहाँ पे डी ई जो लाइन पैरेलल है क्यू ए के, और डी एफ पैरेलल है ए आर के। ये इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं। एक एरो से मैंने इसको दिखाया, डबल एरो से ऐसे दिखाया, तो जिसके पैरेलल है इसके पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है, ये वाले जो पॉइंट मिलेंगे, जो बेस जो है हमारा नीचे का ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। तो देखिए, हमने जो थ्योरम बताई थी इसको एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम जो बताई थी इस तरीके से थी, वो किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए जो इसके पैरेलल हो किसी भी एक बेस के। तो यहाँ पे एम और एन है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है किसके, ये मानी जाएगी आपको गिवन में। आपको मानना पड़ेगा कि एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। ये पैरेलल का साइन होता है डबल लाइन। और ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ये हमें बीपीटी थ्योरम हमें बताती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए तीसरी साइड के, तो वो 2 साइडों को एक सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए एम अपॉन ए एम बी और ए एन अपॉन एन सी। यानी कहने का मतलब जो इसमें रेशियो होगा साइड में वो इधर भी होगा। तो ये हमें मानकर चलना है। अगर मान लीजिए ये गिवन है तो इसको मानते हैं, और ये दिया है तो इसको मान लेते हैं। अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल लाइन हो जाती हैं। कहने का मतलब है जब ऐसे होगी तो इसको बोलेंगे बीपीटी थ्योरम, ओनली बाय बीपीटी। और जब ऐसे लिखेंगे इसको, जब रेशियो सेम है और तो हम पैरेलल मानेंगे, तो फिर लिखेंगे बीपीटी कन्वर्स थ्योरम, बीपीटी कन्वर्स थ्योरम करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर अब यहाँ पे गिवन लिख लिया सबसे पहले, फिर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में देखिए क्या क्या लिखना है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ट्रायंगल हमें कंप्लीट दे रखा है, ड्रॉ लाइन करने की जरूरत नहीं है हमको। जब जरूरत होती है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, फिर आगे कुछ लिखते हैं जिसमें अगर हमने कुछ किया है अपनी तरफ से। तो इसके बाद लिखेंगे हम प्रूफ। तो देखिए, सबसे पहले आइए, जो हमें यहाँ पे जो दे रखी है डी ई या ई डी या डी ई पैरेलल दे रखी है क्यू ए के। तो ये पैरेलल लाइन दे रखी है, तो इस वाले ट्रायंगल में हमें गौर करना है। इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू ए में, और ये लाइन ऐसी है, तो इसको मैं अलग करके ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूँगा। ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू ए, इसको पी क्यू ए, और यहाँ से एक लाइन खींची गई, उसका जो पॉइंट है ई और डी हैं, ये पैरेलल लाइन है, गिवन है। तो हमें क्या लिखना है, पी ई अपॉन ई क्यू। क्या लिखना है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ए, डी आर है, सॉरी यहाँ पे। तो लिखते हैं, चलिए। तो इन ट्रायंगल पहले लिखेंगे पी क्यू ए, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए ई डी पैरेलल टू क्यू ए के। तो फिर क्या लिखेंगे हम, बाई बीपीटी थ्योरम।
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिखेंगे हम, रेशियो निकालेंगे, पहले इधर बाहर से निकालेंगे फिर अंदर से निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में PE क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, PAR में, इधर साइड में पहले हमने इस वाले ट्रायंगल में लिया था ये वाला PQA में, अब लेंगे हम PAR में, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। पहले आप राइट हैंड साइड ले सकते हैं, बाद में लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जहाँ से आपका दिमाग काम करे और जहाँ से आपको क्लू मिल जाए वहाँ से करना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप क्वेश्चन आगे निकलता रहता है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PAR, देखिए कौन से PAR में, तो क्या हमें दे रखा है इसमें, DF पैरेलल दे रखी है AR के। तो सेम जैसे वो कहानी इसमें लिखी थी वही कहानी इसमें रहेगी, यानी ये भी BPT थ्योरम इसमें अप्लाई हो सकती है, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन भी दे रखी है और यहाँ पे 2 पॉइंट भी दे रखे हैं ट्रायंगल में, जहाँ पर पैरेलल लाइन के साथ साथ जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाहर से लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम AP बाई, लिखेंगे बाई BPT। फिर क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DA। ये हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे भी PD है, यहाँ पे भी PD है, यहाँ पे अपॉन में D है, यहाँ पर भी अपॉन में D है, यानी ये वाला जो राइट हैंड साइड है दोनों का राइट हैंड साइड, इस वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड, इस वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम मिल रहे हैं। देखो ये वाली PD अपॉन D है, PD अपॉन D है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है और ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, या ऐसे कहिए ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इतने के बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख सकते हैं, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। देखिए ऐसे देखिए, A इज इक्वल टू B के है और B इज इक्वल टू C के है, B इज इक्वल टू C के है, A इज इक्वल टू B के और B इज इक्वल टू C के, तो A इज इक्वल टू C के हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव PE अपॉन EQ, मतलब इधर का लेफ्ट हैंड साइड इधर का भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हमने दोनों से कंपेयर करके दोनों की वैल्यू को हमने तुलना करी है यहाँ पे। अब देखिए हमने बताया था कि अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल लाइन ही संभव है उनसे, जहाँ से अब किस ये PE कहाँ मिल रहा है ट्रायंगल में, देखिए PE यहाँ पे है, फिर EQ यहाँ से आ रहा है, PF इस पॉइंट पर टच कर रहा है और ER यहाँ से है, यानी अब इन लाइन जो बीच में जो पैरेलल लाइन का कोई रोल नहीं है इसमें। अब यहाँ से है इन ट्रायंगल PQR में, तो ये हमें मिल रहा है PE इज इक्वल टू EQ और PF इज इक्वल टू FR। देन बाई BPT कन्वर्स थ्योरम, BPT कन्वर्स थ्योरम, बाई BPT कन्वर्स थ्योरम। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि EF पैरेलल टू QR, हैंस प्रूव। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी पूछा गया है, कई साल से रिपीट हो रहा है ये, इसको भी देखते हैं। ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और जो इसमें थ्योरम यूज होगी वो BPT थ्योरम होगी, जो हमने थ्योरम पहले आपको बता चुके हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो देखें और समझें इसको। तो देखिए इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC, तो देखिए DE पैरेलल टू AC के, तो यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, DE पैरेलल टू AC है। इसके बाद क्या दे रखा है, DC पैरेलल AP के दे रखी है, AP के। तो यहाँ पे ये जो लाइन है DC इसके पैरेलल है, लगनी भी चाहिए फिगर जब ड्रॉ करें हम क्वेश्चन को और जब सॉल्व करें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि पैरेलल है, इससे हमें समझने में आसानी हो और टीचर को भी समझने में आसानी हो कि क्या कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन दिया रहता है, फिर भी आप कोशिश करें कि जैसा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी हिसाब से फिगर बने। ABP एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल किसके दे रखी है, AC के दे रखी है और DC पैरेलल दे रखी है AP के।
DE पैरेलल AC के और DC पैरेलल EP के, ये हमें गिवन है। प्रूव करना है हमको BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर अटक जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं भाई इसी ट्रायंगल में इन्हीं साइडों में रेशियो कैसे प्रूव होगा। भाई दो साइडों का यूज हो तभी तो बात बने, लेकिन इसी यानी BP पे ही क्वेश्चन उसने पुट कर दिया प्रूव करने का। कोई बात नहीं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हमें दो पैरेलल लाइन अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके दी गई हैं क्वेश्चन में, तो उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP कॉमा लगाइए। पहले लिखिए आप DC पैरेलल AP के, यानी DC पैरेलल AP के बड़े ट्रायंगल में हम यूज करते हैं। तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, यहाँ पे D पे कर रही है, यहाँ C पे कर रही है, तो इसी को यूज करेंगे। तो BC अपॉन CP क्या लिखेंगे, बाई BPT थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा BPT थ्योरम से। ये अगर ये पैरेलल लाइन है, इसको भूलना है, इस लाइन को ही भूलना है, केवल ABC पे फोकस करें। तो क्या होगा, ABP पर, यानी ये जो है लाइन जो है बीच में, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है AC और DE, इससे कोई लेना देना नहीं है। डबल एरो लग रहे हैं, इस पर फोकस करना है हमको। यहाँ पे DC पैरेलल AP पर हमें बात करनी है हमें। तो हमने क्या लिखा है, BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DA। फर्स्ट पार्ट हो गया BPT थ्योरम से। अब आइए इन ट्रायंगल, इस वाले में जो जिसमें 1 एरो लगा ड्रॉ किया है ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में देखेंगे तो ABC में हम दिखाई दे रहा है हमको कि DE पैरेलल किसके है, AC के है। DE पैरेलल किसके है, AC के है। ओके, तो इसमें भी वही BPT थ्योरम यूज कर लगाएंगे, BPT थ्योरम बाई BPT थ्योरम लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, जो हमने देखो यहाँ पे हमने यूज किया BD अपॉन DA। तो पहले यहाँ पे हम इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे, क्योंकि देखो हमें BD अपॉन DA यहाँ पर 2 बार मिल रहा है। BD अपॉन DA इसमें भी मिला तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो इसको हमें राइट हैंड साइड में ही रखना है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, जिससे हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। तो हम यहाँ से लिखेंगे BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। किस ट्रायंगल में देखिए, फिर मैं आपको एक बार बताऊँ। ये हमने ट्रायंगल निकाला, ये वाला, ये ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये यहाँ पर ये वाला A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है हमारी DE है। DE जो पैरेलल का सिंबल है, 1 एरो से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे B पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसे लिखना है। यानी कि BE अपॉन EC लिखना है, फिर इज इक्वल टू लगाना है, फिर BD अपॉन DA। ये मैंने यहाँ पे हमने लिखा है। ये समझ में आ गया इस ट्रायंगल में ABC में। ये सेकंड हो गया। अब देखिए सेम BD अपॉन DA दोनों में सेम मिल रहा है बिल्कुल, BD अपॉन DA। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो कंपेयर लिख देंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी हैव BC अपॉन CP इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब देखिए हमें कहाँ तक सफलता मिली, देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या डिमांड थी हमारा, कहाँ तक निकला है। क्वेश्चन में पूछा था BE अपॉन EC और BC अपॉन CP। देखिए ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए। यहाँ पे BE अपॉन EC इधर लिख रहा है और BC अपॉन CP, यानी LHS का RHS में लिख रहा है, RHS का LHS में लिख रहा है। तो हमें जैसा क्वेश्चन में लिखा रहता है हमें प्रूव करना, उसी को दोबारा रिपीट करके लिखना है हमें, क्योंकि बात तो एक ही है, पर हम यहाँ छोड़ दें तब भी चलेगा, लेकिन इसको हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से लिखें क्या पूछ रहा है। तो अगेन डाल के लिखें BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। देख कभी कभार ये क्वेश्चन को प्रोडक्ट के फॉर्म में दे सकता है, BC इंटू EC इज इक्वल टू CP इंटू BE। तो यहाँ तक करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर ऐसा हो सकता है BC अपॉन BE यहाँ कर दे, CP अपॉन EC यहाँ कर दे, ये यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, कभी दिया तो नहीं है। पहले जहाँ तक आ रहा है पहले वहाँ तक करिए, फिर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या लाना है। हमें जो दिया गया वो क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहा है कि इसको प्रोडक्ट करके फिर दोबारा ट्रांसफ़र किए गए, जो डिवाइड
का मल्टीप्लाई का डिवाइड में वो रूल्स तो नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले मेरा ये राय है कि पहले क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार रीड करें। रीड करने के बाद पहले ये देखें कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पर बेस्ड है, उसके बाद इसमें हमें क्या क्या जानकारी हम लगा सकते हैं, क्या क्या हमें जानकारी है, फिर उसको यूज करिए। जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से शुरू हो जाइए, कोशिश करिए 1-2 बार आ ही जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए बीपीटी थ्योरम पर कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको भी हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे। जब तक आप इनको समझिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।